पीएम मोदी ने मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में हिस्सा लिया। दुनिया भर से भारतीय मिशन के 118 प्रमुख शामिल हुए हैं। पीएम का संबोधन आपने सुना। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। केवड़िया में मिशन लाइफ की लॉन्चिंग। यूएन महासचिव गुटेरेस मौजूद। केवड़िया में यूएन सेक्रेटरी गुटेरेस से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच वार्ता हुई। मिशन लाइफ की लॉन्चिंग से पहले यूएन महासचिव ने माना, भारत में ही वो ताकत है जो दुनिया में पर्यावरण की सुरक्षा का मिशन चला सकती है। केवड़िया के बाद पीएम मोदी 3:45 पर तापी जिले के व्यारा जाएंगे। 1970 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस कल पहुंचे थे केवड़िया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया स्वागत। विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूएन महासचिव के बीच हुई बैठक। विश्व की चुनौतियों और चिंता को कम करने को लेकर बातचीत। विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान हाथ जोड़कर प्रणाम किया। एंटोनियो गुटेरेस ने केवड़िया में अधिकारियों से मिलते समय भी यूएन महासचिव ने किया नमस्कार। यूएन महासचिव ने भारत से डबल लव अफेयर का जिक्र किया। कहा, भारत की संस्कृति से उन्हें प्यार है और साथ ही उनकी पत्नी का जन्म गोवा में हुआ है। दिवाली पर पीएम मोदी का बड़ा तोहफा। 22 अक्टूबर को देश के 75,000 युवाओं को देंगे नौकरी का गिफ्ट। गुजरात दौरे के पहले दिन राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो। लोगों ने प्रधानमंत्री और सीएम भूपेंद्र पटेल पर फूलों की बारिश की। गांधीनगर में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। डिफेंस एक्सपो में दिखा शानदार ड्रोन और लाइट शो। ड्रोन से हवा में बनाया गया तिरंगा। तेजस और रफेल जैसी आकृति भी ड्रोन की रोशनी से बनाई गई। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी को टारगेट करने की साजिश का खुलासा। सुरक्षा बलों ने जैश की साजिश को नाकाम किया। सुंजवा आतंकी हमले की जांच के दौरान एनआईए ने किया जैश की साजिश का खुलासा। एनआईए ने 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जैश सरगना मसूद अजहर ने 2 आतंकियों को भारत भेजा था। पीएम मोदी पर यात्रा के दौरान हमले की थी साजिश। एनआईए ने चार्जशीट में 12 लोगों को आरोपी बनाया। मसूद अजहर सहित 7 पाकिस्तानी और 5 कश्मीरियों के नाम शामिल। नवी मुंबई में प्रतिबंधित पीएफआई के 4 मेंबर गिरफ्तार। चारों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई। बैन के बावजूद पनवेल में कर रहे थे सीक्रेट मीटिंग। पनवेल कोर्ट में किए जाएंगे पेश। वाराणसी में एनआईए ने किया आईएसआईएस के मॉड्यूल का खुलासा। बासित कलाम सिद्दीकी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। एनआईए ने बासित से आईईडी और विस्फोटक बनाने से जुड़े नोट बरामद किए। मोबाइल फोन, लैपटॉप और पेन ड्राइव भी जब्त की। एनआईए ने आईएसआईएस के वॉइस ऑफ हिंद मॉड्यूल के तहत की कार्रवाई। दस्तावेज और दूसरे सबूतों की कड़ियां जोड़ते भी बासित के साथियों की पहचान में जुटे। लश्कर ए तैयबा चीफ हाफिज सईद के बेटे हाफिज तालहा सईद को बचाने उतरा चीन। ब्लैकलिस्ट करने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव का यूएन में किया विरोध। भारत ने हाफिज तालहा सईद को अप्रैल में किया था आतंकवादी घोषित। यूएन सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने लगाया अड़ंगा। 2 दिन में दूसरी बार चीन ने पाकिस्तानी आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर अड़ंगा लगाया। मंगलवार को शहीद महमूद को ब्लैकलिस्ट करने से बचाया था। बीएचयू में बीफ पर सवाल को लेकर बवाल। प्रश्न पत्र में बीफ पर सवाल पूछे जाने पर भड़के छात्र। बीएचयू में गोमांस पर पढ़ाई करवाने का लगाया आरोप। छात्रों ने कुलपति को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई। बैचलर ऑफ वोकेशन के 2nd सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में बीफ पर सवाल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 43वां दिन। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल के बनवासी गांव से राहुल गांधी की यात्रा शुरू। आंध्र प्रदेश में कल तक चलेगी भारत जोड़ो यात्रा। आंध्र में कुल 119 किलोमीटर का है रूट। 24 साल बाद कांग्रेस को मिला पहला गैर गांधी अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को एक तरफा मुकाबले में दी शिकस्त। 26 अक्टूबर को कांग्रेस के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दी जानकारी। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर कर्नाटक के कुलबुर्गी में जश्न। खड़गे का गृह जिला में कुलबुर्गी। पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। यूपी के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी में भी होगी पढ़ाई। सीएम योगी का ट्वीट। कुछ पुस्तकों का हिंदी में किया गया अनुवाद। मध्य प्रदेश में हाल ही में अमित शाह ने किया था मेडिकल की हिंदी की किताबों का विमोचन। उत्तर प्रदेश में अगले साल से शुरू होगी हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई। आरएसएस ने जनसंख्या असंतुलन पर जताई चिंता। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, देश को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दत्तात्रेय होसबोले ने जनसंख्या असंतुलन को बताया रोजगार की समस्या का कारण। कहा, देश में सब पर लागू होने वाली जनसंख्या नीति बननी चाहिए। प्रयागराज में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक में धर्म परिवर्तन पर भी हुई चर्चा। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, धर्मांतरण से कम हो रही है हिंदुओं की संख्या। सीएम योगी का आज दोपहर 1:45 बजे प्रयागराज का दौरा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से करेंगे मुलाकात। उद्धव गुट के विधायक भास्कर जाधव की बढ़ी मुश्किलें। भास्कर के खिलाफ 2 और एफआईआर दर्ज। भास्कर के खिलाफ दूसरी एफआईआर पुणे की डेक्कन पुलिस ने दर्ज की, जबकि तीसरी एफआईआर नवी मुंबई एनआरआई पुलिस स्टेशन में दर्ज।
भास्कर पर भड़काऊ भाषण देकर तनाव बनाने का आरोप, तीनों ही एफआईआर में सेक्शन 153 लगाया गया। बेहिसाब संपत्ति मामले में उद्धव ठाकरे परिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, अब 16 नवंबर को होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों की नाम की दूसरी लिस्ट जारी की, 54 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। चंबा से शशिकांत, डलहौजी से मनीष सरेन और कांगड़ा से राजकुमार जायसवाल को टिकट मिला। सिराज से गीता नंद ठाकुर मैदान में। दिल्ली में आदिवासी युवा कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बोले प्रधानमंत्री जिन पंच प्राणों की बात करते हैं उनमें चौथा प्राण एकता है। इम्फाल में मणिपुर पुलिस की 131वें स्थापना दिवस समारोह में परेड में शामिल हुए सीएम एन बीरेन सिंह, व्यवस्था बनाए रखने के लिए निस्वार्थ योगदान की सराहना की। यूपी के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने लखनऊ में सड़कों का औचक निरीक्षण किया, 15 नवंबर तक यूपी को गड्ढा मुक्त कराने की है डेडलाइन। जितिन प्रसाद ने सड़क की क्वालिटी चेक करने के लिए रोड ड्रिलिंग मशीन मंगवाई, पुरानी मशीन आने पर अधिकारियों पर भड़के पीडब्ल्यूडी मंत्री। जितिन प्रसाद ने सड़क में होल कराया और उसका सैंपल जांच करने के लिए भेजा, सड़क की चौड़ाई भी खुद फीता लगाकर मापी। चित्तूर के विनायक स्वामी मंदिर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मंदिर में की पूजा अर्चना। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने बनाई चाय, पार्टी कार्यकर्ताओं को पिलाई चाय। उत्तर प्रदेश के एटा में दर्दनाक हादसा, मिट्टी का टीला दबने से 3 बच्चों की मौत। गांव के बाहर मिट्टी के टीले में सुरंग बनाकर खेल रहे थे तीनों बच्चे, अचानक मिट्टी के गिरने से बच्चे दबे, काफी तलाश के बाद बच्चों की डेड बॉडी मिली। जयपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, सरकार से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने समेत 10 मांगे। प्रदर्शनकारियों की मांग, सीएम गहलोत ने ओपीएस लागू करने का किया था ऐलान, अभी तक नहीं किया वादा पूरा। मध्य प्रदेश के गुना में एक लड़की से छेड़खानी के मामले में उसने स्कूल छोड़ा, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। लड़की का फिर से करवाया गया एडमिशन, एसपी पंकज श्रीवास्तव ने दिया भरोसा, आरोपी पड़ोसी लड़के पर होगी सख्त कार्रवाई। ग्वालियर में एक महिला घरेलू हिंसा की शिकार हुई, हाथ और पैर में कई जगह चोट के निशान, थाने में पति के खिलाफ शिकायत करवाई। पहले भी पति के खिलाफ दर्ज हुआ है मामला, एसपी ने जांच के दिए आदेश। मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में छात्रा ने सुसाइड की कोशिश की, लाइब्रेरी की 4थी मंजिल से लगाई छलांग। गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती, रीढ़ की हड्डी और सिर में गंभीर चोट, बीडीएस सेकेंड ईयर की है छात्रा। जम्मू में राजस्व विभाग ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान, जमीनों पर अवैध कब्जा मुक्त कराया। पटियाला में डीएसपी गगनदीप भुल्लर की घर में गोली लगने से मौत, संदिग्ध हालातों में हुई मौत की पुलिस कर रही है जांच। पंजाब के अमृतसर में मोबाइल शॉप में पुलिस की पिस्टल से चली गोली, शॉप पर काम कर रहे कर्मचारी को लगी गोली। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल शख्स को लेकर अस्पताल पहुंचाया, घायल लड़के की हालत गंभीर। दुकानदार का आरोप, पैसे की लेन देन को लेकर गोली मारी गई, पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, मामले की जांच जारी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के जवान को किया गया सस्पेंड, पुलिस मौके पर मौजूद लोगों से कर रही है पूछताछ। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस को देख बदमाशों ने की फायरिंग, पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लक्सर इलाके में पुलिस पर हुई फायरिंग में शामिल थे दोनों बदमाश, पुलिस बदमाशों की प्लानिंग की कर रही है पूछताछ। मथुरा में पुलिस और स्मगलरों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने एनकाउंटर में घायल 2 गांजा स्मगलर को गिरफ्तार किया। पुलिस को देख तस्करों ने फायरिंग की, पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में लगी गोली, पुलिस ने दोनों को अस्पताल में कराया भर्ती। स्मगलर कार से लेकर जा रहे थे गांजा, पुलिस ने तस्करों की गाड़ी से 90 किलो गांजा बरामद किया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में दिल्ली पुलिस का एएसआई गिरफ्तार किया गया, 2 लोगों की हत्या का आरोप एएसआई पर। एएसआई ने खुद की हत्या की झूठी कहानी बनाई, पहचान छुपाने के लिए सोनीपत में एक शख्स को जलाकर मार दिया। मुंबई से सटे ठाणे में दिन दहाड़े बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया, बुजुर्ग महिला की चेन झपटकर फरार हुए। चेन झपटने के दौरान गिरी महिला, पहले से घात लगाकर खड़े थे बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महाराष्ट्र के रायगढ़ में केमिकल कंपनी में ब्लास्ट, 3 मजदूरों की मौत, कई लोग घायल, एसी कंप्रेसर फटने से हुआ धमाका। गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में आरोपी चालक गिरफ्तार, आरोपी ने तेज रफ्तार कार से 2 लोगों को कुचल दिया, दोनों लोगों की हुई मौत। गुजरात की सूरत में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, तेज रफ्तार बाइकर्स, धूम स्टाइल बाइक चलाने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। राजस्थान के अजमेर से लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार, पुलिस ने 5 ग्रेनेड सहित 2 पिस्टल बरामद किए। टीवी एक्ट्रेस वैशाली सुसाइड मामले में फरार आरोपी राहुल नवलानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी, कुर्ला के अस्पताल में चल रहा है इलाज। जम्मू कश्मीर में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई का एक्शन, बीएसएफ का एक कमांडेंट गिरफ्तार। भटिंडा में एक दीवार पर कुछ खालिस्तानी समर्थक नारे लिखे गए, जांच जारी। अहमदाबाद में हैरान कर देने वाली चोरी की वारदात सामने आई, चलती बस रोककर हीरे के 1000 से ज्यादा पैकेट्स की लूट।
अमरेली से सूरत जा रही बस में यात्री बनकर बैठे थे लुटेरे। चोरी किए गए डायमंड्स की कीमत करोड़ों में बताई गई। दिवाली से पहले दिल्ली के कंझावला से भारी मात्रा में नकली जीरा बरामद किया गया। क्राइम ब्रांच ने 4198 किलो से ज्यादा नकली जीरा जब्त किया। नकली जीरा बनाने में घास, गुड़ का सिरका और पत्थर के पाउडर का उपयोग। फैक्ट्री मालिक सुरेश गुप्ता गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मथुरा में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कई दुकानों पर मारा छापा। 400 किलो मिलावटी मावा बरामद। मावे को नदी में बहाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैजा के टीकों की कमी पर जताई चिंता। कहा अब सिर्फ एक डोज ही दी जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट पर एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर गुलेरिया का बयान सामने आया। कहा जल्द ही म्यूटेट होता है वेरिएंट, वैक्सीनेशन की वजह से कम होगा असर। मेदांता के चेयरमैन ने कोरोना पर दी जानकारी। कहा अगले कुछ समय म्यूटेशंस के साथ कमजोर होता जाएगा वायरस। वाराणसी में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज। सरकारी अस्पतालों में अलग बनाए गए डेंगू के स्पेशल वार्ड। आगरा में भी डेंगू के बढ़ रहे हैं मामले। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कर रही है फॉगिंग। शहर की खुली नालियों में छिड़काव। बिहार में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में बनाया गया डेंगू वार्ड। केंद्र सरकार की टीम पहुंची पटना के IGIMS हॉस्पिटल। डेंगू वार्ड में व्यवस्था का जायजा लिया। पंजाब के बठिंडा में सरकारी अस्पतालों में डेंगू के लिए बने खास वार्ड। मच्छरदानी और सफाई व्यवस्था का बेहद खास ध्यान। मेरठ में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के लिए बनाई 48 टीम। घर घर चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। जिले में डेंगू के 29 मरीज सामने आए। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी को लेकर सजाया जा रहा है पूरा शहर। हाईवे से नया घाट तक 30 अलग अलग नामों से बनाए गए हैं 30 गेट। दिवाली पर दिल्ली के बाजारों में लौटी रौनक। भारी संख्या खरीदारी पहुंचने के लिए लोग भीड़ उमड़ रही है। सरोजनी नगर मार्केट में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लोगों की जा रही है स्कैनिंग। पुलिस की गश्त भी तेज। मंगलुरु में एक पेपर सीड कंपनी ने पर्यावरण के अनुकूल बनाए पटाखे छोड़ने पर नहीं होती है आवाज या धुआं। कंपनी ने प्लांटेबल फायर क्रैकर भी किए लॉन्च। मिट्टी में डालने के बाद उगाई जा सकती है अलग अलग तरह की सब्जियां। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा उद्योग पर बैन की मार। कई राज्यों में बैन होने से बिक्री में आई कमी। दिल्ली में इस दिवाली भी पटाखों पर रोक। प्रोडक्शन, स्टोर करने, बेचने और आतिशबाजी करने पर 5000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में आतिशबाजी पर केजरीवाल सरकार का सख्त पहरा। 408 टीमें निगरानी और एक्शन के लिए बनाई गई। दिल्ली के सदर बाजार में पुलिस ने मारी रेड। 800 किलो पटाखे के साथ शहजाद नाम का शख्स पकड़ा गया। मुंबई में भी बिना परमिशन के पटाखे नहीं बेचे जाएंगे। बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने पर होगा एक्शन। कोलकाता टाला पार्क में 2 साल बाद खुला पटाखा बाजार। कोविड प्रतिबंधों की वजह से था बंद। चंडीगढ़ में गाय के गोबर से बनाए जा रहे इको फ्रेंडली दिए लोगों की दीपावली फ्री पर बांटे जाएंगे। दिवाली के अवसर पर मेरठ में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त की गई। व्यापार मंडल के लोगों ने भी समन्वय बनाकर पुलिस के साथ मदद की बात कही। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी। 2 दिनों से ऊपरी इलाकों में हो रही है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी। मुगल रोड पर ट्रैफिक बंद। कई गाड़ियां फंसी। सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। बर्फ हटाने के लिए स्नो कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी की तेज धार में बही बाइक। शहर में जल जमाव से लोगों की बड़ी परेशानी। रिहायशी इलाकों में घरों में घुसा पानी। बेंगलुरु के मैजेस्टिक इलाके में भारी बारिश के बाद गिरी दीवार। कई गाड़ियों को दीवार के गिरने से हुआ नुकसान। MMT, गोएबीबो और ओयो पर CCI का एक्शन। 392 करोड़ का जुर्माना ठोका। फायदे के लिए नियमों के उल्लंघन का आरोप। NDTV में हिस्सेदारी खरीदने के लिए अडानी ग्रुप ने सेबी को लिखा खत। कहा ओपन ऑफर के साथ आगे बढ़ेंगे। DCB बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर ब्याज दर बढ़ाई। ग्राहकों को 7.50% तक देगा ब्याज। रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद FD पर ब्याज दर बढ़ी। UBI ने 599 दिन की FD पर मैक्सिमम 7% का ब्याज। कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर्स को भी फायदा। 2 करोड़ से कम की FD पर मिलेगा 6.87% का ब्याज। अल्ट्राटेक सीमेंट को झटका। दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 42% घटकर 759 करोड़ रुपए रहा। मुकेश अंबानी ने दुबई में खरीदी सबसे महंगी प्रॉपर्टी। $163 मिलियन में हुआ सौदा। कुवैती टाइकून अलशाया के परिवार की हवेली खरीदी। इंडसइंड बैंक का सितंबर तिमाही में लाभ 57% बढ़ा। 1805 करोड़ का हुआ शुद्ध मुनाफा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का दूसरी तिमाही में बढ़ा प्रॉफिट। 23% बढ़ोतरी के साथ 343 करोड़ हुआ नेट प्रॉफिट। केंद्र सरकार ने 4 राज्यों को जारी किया 1764 करोड़ का फंड। महाराष्ट्र को 799, उत्तर प्रदेश को 720, छत्तीसगढ़ को 109 और आंध्र प्रदेश को 136 करोड़ रुपए जारी। स्पाइसजेट ने कैप्टन समेत कई पदों के लिए वेतन बढ़ाया। 80 घंटे की उड़ान के लिए कैप्टन को 7 लाख प्रति महीने की सैलरी। रूस से युद्ध के बीच बिगड़े यूक्रेन के हालात। भारतीय दूतावास ने छात्रों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी की।
भारत ने नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा न करने की दी सलाह। जो लोग यूक्रेन में हैं उन्हें तुरंत निकलने को कहा। यूक्रेन में बिजली सप्लाई संकट गहराया, कई शहरों में सप्लाई से ज्यादा बिजली में कटौती। रूस ने यूक्रेन के कई पावर प्लांट्स को बनाया अपना निशाना। रूसी सेना का दावा, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करने की यूक्रेन की कोशिश को किया नाकाम। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले में यूक्रेन के 90 सैनिक मारे गए, जबकि 14 बोट तबाह। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा फैसला, यूक्रेन के जिन 4 प्रांतों का रूस में विलय किया था उसमें मार्शल लॉ का ऐलान। पुतिन के फैसले का चेचन्या के कमांडर रमजान कादिरोव ने किया स्वागत, कहा रूस पर चली गोली तो यूक्रेन का नामो निशान मिटा देंगे। जेलेंस्की ने की रूसी कब्जे वाले इलाकों के नागरिकों से अपील, जबरन सेना में शामिल किए गए तो हथियार छोड़े और यूक्रेन वापस आए। इजराइल ने दिया यूक्रेन को बड़ा झटका, हथियारों की सप्लाई से किया इनकार। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा, यूक्रेन पर नहीं बदली इजराइल की नीति, यूक्रेन को जारी रखेंगे समर्थन लेकिन हथियार नहीं देंगे। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसहाक डार का बयान, कहा भारत की तरह रूस से तेल आयात पर विचार कर रहा पाकिस्तान, अमेरिका से भी बात की। ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस को बड़ा झटका, चीफ व्हिप वेंडी मॉर्टन ने दिया इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से खबर। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति और उम्मीदवार लूला ने ऑफिशियल लेटर किया जारी, प्रेसिडेंट चुने जाने पर धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान बढ़ाए रखने की प्रतिबद्धता जाहिर की। क्यूबा के विदेश मंत्री ने अमेरिका से रिश्तों पर खुलकर बातचीत की, तूफान इयान से तबाही पर मदद प्रस्ताव का किया स्वागत, अमेरिकी प्रतिबंधों पर रिपोर्ट भी जारी की। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति माइक पेंस का बयान, 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले की निंदा की, छात्रों से संवाद के दौरान बात करते हुए निंदा। स्पेन में अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए 21 भारतीय पहलवानों के वीजा रिजेक्ट होने पर बोले हरियाणा के सीएम खट्टर, कहा विदेश मंत्रालय के सामने उठाएंगे मुद्दा। भारतीय निशानेबाज रमिता बनी 10 मीटर एयर राइफल जूनियर विमेन वर्ल्ड चैंपियन, चीन की यिंग शेन को 16-12 से हराया। भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, विश्व चैंपियन बनने के लिए काफी चीजें सही करने की जरूरत। वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को 31 रन से हराया, सुपर 12 में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। आयरलैंड ने T20 वर्ल्ड कप में हासिल की पहली जीत, स्कॉटलैंड को हराया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज रीस टॉपले T20 वर्ल्ड कप से बाहर, मिल्स टीम में शामिल। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को लगा एक और बड़ा झटका, चोट की वजह से धनुष्का गुणाथिलका टीम से बाहर। आईसीसी ने T20 रैंकिंग जारी की, सूर्य कुमार यादव दूसरे स्थान पर बरकरार, राहुल और कोहली भी टॉप 15 में शामिल। आयरलैंड रैंकिंग में हार्दिक पांड्या 6ठे स्थान पर बरकरार, बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन टॉप पर पहुंचे। रविंद्र जडेजा ने घुटने की सर्जरी के बाद शुरू की ट्रेनिंग, शेयर किया वीडियो। रोमांटिक ड्रामा मूवी रहना है तेरे दिल में के 21 साल पूरे, आर माधवन, दिया मिर्जा और सैफ अली खान स्टारर फिल्म हुई थी हिट। फिल्म प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने दी दिवाली पार्टी, विक्की, कटरीना, नोरा फतेही समेत कई सेलेब्स ने की पार्टी में शिरकत। हॉलीवुड फिल्म चीफ ऑफ वॉर्स में दिखेंगी तेमुरा मॉर्सन, एक्टर जेसन मोमोआ के अपोजिट आएंगी नजर। सुपरहिट फिल्म जमाई राजा के रीमेक में जुटे अनिल कपूर, फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ जोड़ी को लोगों ने किया था काफी पसंद। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने ईशान खट्टर, सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ बेस्ट मूवमेंट्स किए शेयर, फिल्म फोन बूथ के लिए साथ आएंगे नजर। एक्ट्रेस कृति सेनन की ग्रैंड दिवाली पार्टी, विकी कौशल, आदित्य रॉय कपूर, अनुराग बासु जैसे सेलेब्स का जमावड़ा। माधुरी दीक्षित ने की डिजिटल प्लेटफॉर्म की तारीफ, कहा OTT की वजह से ही माजामा जैसी बोल्ड फिल्म बनाना संभव हुआ। वरुण धवन ने फिल्म इंडस्ट्री में पूरे किए 10 साल, कहा एक वक्त था जब वो एरोगेंट थे, अब वो जिम्मेदार हो गए हैं। वरुण धवन की नई फिल्म भेड़िया का आया ट्रेलर, कुछ फिल्मों का कॉन्सेप्ट चुराने का आरोप। कंगना रनौत फिर बनाएंगी बायोपिक, लेजेंडरी बंगाली थिएटर एक्टर बिनोदिनी दासी का किरदार निभाएंगी। अमेरिकन मॉडल, सिंगर, एक्टर पेरिस हिल्टन मुंबई आई, फैंस के साथ खुद ली सेल्फी। न्यूयॉर्क में चिकन बिरयानी नहीं मिलने पर युवक को आया गुस्सा, रेस्टोरेंट में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। मुंबई लोकल ट्रेन में सीट के विवाद में महिलाओं के बीच लड़ाई, एक दूसरे के बाल खींचे, थप्पड़ भी मारे। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में 2 महिलाओं ने फिल्मी गानों पर डांस कर बनाई रील, मंदिर प्रबंधन ने आपत्ति जताई, गृह मंत्री ने जांच के आदेश दिए। आंध्र प्रदेश में महापद यात्रा के दौरान हार्ट अटैक आने से किसान पुल पर गिरा, पुलिसकर्मी ने CPR देकर बचाई जान। झरने में लोग कर रहे थे मस्ती, तभी अचानक आया भयंकर सैलाब, जान बचाकर भागे लोग। तालिबानी हमले के दौरान बिछड़े 2 अफगान भाई लंदन में मिले, रोते हुए एक दूसरे के गले लगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।